तो आज हम लोग 2020 के विज्ञान के द्वितीय पाली के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन की ओर जाने पर पहला क्वेश्चन ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। ऑप्शन है अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है यानी अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनेगा उसको बोलते हैं उत्पाद। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे उत्पाद कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या उदासीन होता है, या इनमें से सभी? तो अगर टूथपेस्ट का बात करें तो टूथपेस्ट का जो गुण होता है वो होता है क्षारीय, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे मुंह के अंदर जो अम्लीयता का जो गुण होता है उसको दूर करने का काम करता है। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर है, क्लोरीन है, ग्रेफाइट है, या आयोडीन है? तो विद्युत सुचालक का बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट ही एक मात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि कोई एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है, तो आंसर ग्रेफाइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला बोला है निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? क्या वो CHO है, CO है, या COOH है, या O है? तो अगर कार्बोक्सिलिक समूह का बात करें तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी COOH। तो कार्बोक्सिलिक समूह का संकेत COOH हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन का बात करें तो और ऑप्शन में अगर देखें तो पहला ऑप्शन है CHO को क्या बोलेंगे? CHO को बोलेंगे एल्डिहाइड। तो CHO हो गया एल्डिहाइड। बाकी और अगर CO का बात करें तो CO को क्या बोला जाता है? तो CO को बोला जाता है कीटोन। तो CO हो गया कीटोन। और O क्या हो जाता है? O हो जाता है ईथर। तो हमसे पूछा था कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक जो होगा वो COOH हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एमीटर से निम्नलिखित में किसको मापा जाता है? धारा को, आवेश को, विभव को, या विद्युत शक्ति को? तो एमीटर से अगर बात करें तो एमीटर से धारा को मापा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एमीटर के द्वारा धारा को मापा जाता है। उसके बाद नीचे अगर बात करें तो जैसे विभव के बारे में, विभव को किससे मापा जाएगा? तो विभव को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। तो विभव को अगर पूछे किससे मापेंगे तो वोल्ट मीटर से, और धारा को किससे मापेंगे तो एमीटर से। चलिए आगे आगे क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहेंगे? जनरेटर कहेंगे, विद्युत मोटर कहेंगे, या जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों कहेंगे? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का जो कार्य होता है वो विद्युत मोटर का होता है, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें जनरेटर का तो ये क्या करता है? ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? तो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य जनरेटर करता है। ठीक, आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साथ में बोल रहा है दर्पण का जो सूत्र है, यानी दर्पण सूत्र निम्न में कौन सा सही है? चारों ऑप्शन को अगर देखें तो इसमें दर्पण सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो 1/V + 1/U बराबर 1/F होता है। तो और ऐसा ऑप्शन नंबर जो है वो ए में नजर आ रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यहीं से अगर हमसे पूछ लेता दर्पण सूत्र के बजाय
लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1 में u। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंस सूत्र का फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का यूज करेंगे। क्या वो लेंस उत्तल होगा, अवतल होगा, बायफोकल होगा या बेलनाकार होगा। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। फिर बात करें उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का यूज कब करेंगे, तो जब हमको किस दृष्टि दोष को दूर करना हो, दूर दृष्टि दोष को। तो दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करेंगे, जबकि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करेंगे। बाकी और ऑप्शन का बात करें तो बेलनाकार बाइफोकल लेंस के द्वारा किस दोष को दूर किया जाता है, तो बाइफोकल लेंस द्वारा जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, जरा दूरदृष्टि दोष को जरा दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है बाइफोकल लेंस के द्वारा। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन है, अगला है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तना में, जड़ में, पुष्प में या फिर फल में। तो पौधों में जनन अंग का अगर बात करें तो वो होता है पुष्प। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फूल यानी पुष्प। चलिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, नीम का, गुलाब का या मटर का। तो मेंडल जो है अपने प्रयोग में मटर पौधे का उपयोग किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय होगा या द्विदिशीय होगा या बहुदिशीय होगा। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक ही दिशा में होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा एक दिशीय। अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत का बात करें तो ये जो है वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद और क्या याद रखना है, तो यहाँ से ये भी याद रखना है कि जो ओजोन गैस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ओजोन गैस का जो सूत्र होता है वो हो जाता है क्या, O3। और चलिए अगला क्वेश्चन, बस अगला क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा या टहनी के द्वारा। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है वो रंध्र के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रंध्र को ही कभी कभार मतलब इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, स्टोमाटा। तो ऑप्शन में स्टोमाटा भी मिल जाए या फिर रंध्र मिल जाए, बात एक ही है। तो गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बोला निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, व्हेल का, चूहा का, हाथी का या आदमी का। तो सबसे तेज धड़कन जो होता है वो हो जाएगा यहाँ पे चूहा का, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो सबसे तेज हृदय जो धड़कता है वो चूहा का धड़कता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, अमोनिया का, यूरिक अम्ल का, यूरिया का, इनमें से सभी। यानी जो सजीव हैं वो उत्सर्जन में जो है किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ का जो है मतलब अपने शरीर से उसको उत्सर्जित करते हैं। तो उसमें अमोनिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है और यूरिया भी होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। तो अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो क्या कहेंगे, नेफ्रॉन कहेंगे, न्यूरॉन कहेंगे या सेरिबरम कहेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूरॉन।
यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है, यानी सोलर प्लेट में जो सोलर सेल जो है किस से बनाया जाएगा? जस्ता से, सोना से, या प्लेटिनम से, या फिर सिलिकॉन से? तो बात करें अगर सोलर सेल का, तो उसमें हमेशा अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, और इस चारों ऑप्शन में से जो अर्धचालक है वो कौन है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का जो उपयोग है वो सोलर सेल बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में कौन लवण है? क्या HCl है, NaOH है, K2SO4 है, या NH4OH है? तो अगर लवण का बात करें तो इसमें जो लवण हो जाएगा वो हो जाएगा K2SO4, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, या आयरन? तो सबसे भारी धातु का अगर बात करें तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीजियम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे भारी धातु पूछे तो सीजियम। चलिए आगे है, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो इथेन का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है C2H6, C2H6, और बोला है इसके एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध होंगे? तो अगर इसका संरचना बनाने जाएं तो संरचना कुछ इस तरीके से होगा। ये सभी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जो है कार्बन जुड़ेगा। तो अगर इसमें सहसंयोजक बंध की संख्या को देखें तो क्या ये वो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, या फिर 7 होगा? तो अगर यहाँ गिने तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इथेन के एक अणु में जो है टोटल 7 सहसंयोजक बंध होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का जो रंग होता है वो हरा होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा, क्या वो क्लोरोफिल होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा, या फाइटोक्रोम होगा? तो जो 21 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्लोरोफिल, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है? गोंद होता है, टैनिन होता है, रेजिन होता है, या इनमें से सभी? तो गोंद, टैनिन और रेजिन ये सभी पौधों के द्वारा जो है उत्सर्जित पदार्थ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक, आगे बोल रहा है, टेहरी बांध का जो निर्माण है वो किस राज्य यानी किस प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, या मध्य प्रदेश? तो टेहरी बांध का जो निर्माण है वो उत्तराखंड में किया गया, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, है, निम्न में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2 के कारण, या SO2 के कारण, या CO के कारण, या Cl2 के कारण? तो अम्ल वर्षा होने का जो कारण है वो है SO2, और SO2 को जो है क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। तो SO2 का जो नाम है वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए आगे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, या सभी में? तो जब भी हम स्विच को लगाते हैं तो उसे लगाया जाता है किस तार में? तो गर्म तार में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गर्म तार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? से पूछा है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा, क्या वो पेट्रोलियम होगा, कोयला होगा, बायोगैस होगा, या प्राकृतिक गैस होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बायोगैस। ठीक, चलिए आगे, अगला क्वेश्चन बोला है,
अगला है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, परिवहन से या उत्सर्जन से? तो वृक्क जो है एक मानव शरीर का उत्सर्जी अंग है, तो ये किससे संबंधित होगा? तो ये संबंधित होगा उत्सर्जन से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक? तो हाइड्रा में जो है वो पाया जाएगा क्या? तो वो पाया जाएगा स्पर्शक, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किससे रासायनिक दूत कहा जाता है? उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन को या आवेग को? तो जो रासायनिक दूत है वो बोला जाता है किसको? तो वो बोला जाता है हार्मोन को, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आगे बोला है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक जो है वो कौन लिखा है? डार्विन, लैमार्क, ओपेरिन या वाइसमन? तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है डार्विन के द्वारा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आगे बोला है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो सबसे अधिक होगी? कांच में, पानी में, लोहा में या फिर निर्वात में? तो कांच का सबसे ज्यादा जो चाल होगा वो हो जाएगा निर्वात में। निर्वात मतलब वैसा माध्यम जहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहां प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। अगला पूछ रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है या ओम होता है? तो विभवांतर के एसआई मात्रक का अगर बात करें तो वो हो जाता है वोल्ट। बाकी और ऑप्शन में देखें तो कूलम्ब किसका मात्रक हो जाता है? तो कूलम्ब हो जाता है विद्युत धारा का मात्रक, सॉरी विद्युत धारा का नहीं, कूलम्ब जो है वो मात्रक हो जाता है किसका? तो वो हो जाता है आवेश का मात्रक। तो कूलम्ब आवेश का मात्रक। एम्पियर किसका हो जाता है? एम्पियर हो जाता है विद्युत धारा का मात्रक। और अगर बात करें लास्ट ऑप्शन यानी ओम का, तो ओम किसका एसआई मात्रक हो जाता है? ओम हो जाता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। ठीक, आगे आगे बोला है प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में या किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश हमेशा जो है वो एक सीधी रेखा में गमन करेगा। तो 33 का सही आंसर ए हो जाएगा, सीधी रेखा। आगे निम्नलिखित में कौन लेंस के क्षमता का मात्रक है? जूल है, वॉट है, डायोप्टर है या अर्ग है? तो लेंस के क्षमता का बात करें तो उसका एसआई मात्रक क्या हो जाता है? डायोप्टर हो जाता है। बाकी और ऑप्शन का बात करें तो जूल किसका हो जाता है? जूल हो जाता है ऊर्जा का एसआई मात्रक। और वाट का बात करें तो वाट किसका मात्रक हो जाता है? तो वाट हो जाता है शक्ति, यानी विद्युत शक्ति का मात्रक। तो वाट किसका मात्रक हो जाएगा? वाट हो जाएगा विद्युत शक्ति का मात्रक। उसके बाद चलिए अगला, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि किस रंग का विचलन जो है न्यूनतम होता है? लाल का, पीला का, नीला का या फिर बैगनी का? तो सबसे कम विचलन का बात करें तो वो होता है किसका? वो होता है लाल का, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पूछे कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है या अधिकतम होता है, तो फिर आंसर बैगनी हो जाएगा। ठीक है, आगे बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बैटरी से हमें जो है दिष्ट धारा मिलता है, जिसको शॉर्ट में कौन सा करंट बोलेंगे? डीसी करंट भी बोलते हैं। चलिए आगे आगे बोल रहा है समीकरण जो दिया है वो कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन है, वियोजन है, अवशेष अभिक्रिया है या उदासीनीकरण अभिक्रिया है? तो अगर यहाँ बात करें तो H और O जो है मिल करके, यानी जो दो पदार्थ है वो मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपना जो है संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। वियोजन तब होता जब
कोई एक पदार्थ जो है दो अलग अलग भाग में, या कोई एक यौगिक दो अलग अलग यौगिक में टूटता। आगे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में कौन है? तो ग्लूकोज के सूत्र का बात करें तो ग्लूकोज का जो सूत्र हो जाता है वो हो जाता है C6H12O6, यानी ऑप्शन इसका जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे है सोडियम की परमाणु जो संख्या होता है वो कितना होता है? तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है, 14 होता है, 17 होता है या फिर 20 होता है? तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 हो जाएगा, यानी 39 का जो है ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं? अम्लीय धातु, अक्रिय धातु, क्षार धातु या मिश्र धातु? तो अगर 41 के सही आंसर का बात करें तो आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग होता है वो होता है क्षार धातु, यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे आगे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, जल, मिट्टी या जीवधारी? तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है पूछा है, तो 42 का सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जीवधारी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो सबको पता है प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम है, यानी ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे आगे पूछा है कि तरंगदैर्घ्य का समानता व्यक्त किया जाता है, यानी तरंगदैर्घ्य को किस में मापा जाएगा? कैंडेला में, जूल में, एम्पियर में या एंगस्ट्रम में? तो तरंगदैर्घ्य को जो व्यक्त किया जाता है वो एंगस्ट्रम में किया जाता है। आगे, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ग्रह है, चंद्रमा है, सूर्य है या फिर कोयला है? तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होगा वो हो जाएगा सूर्य, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10 या 16? तिलचट्टा में अगर बात करें तो कुल 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवक में, जंतु में, हरे पौधे में या परजीवी में? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है वो हरे पौधों में होता है। ठीक है, आगे 48 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुक्रोज, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी अगर नीचे बात करें तो इधर लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण क्या है? इसका वक्रता त्रिज्या 20 है, तो इसका फोकस दूरी निकालने बोला है। दूसरा है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तीसरा है दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है? चौथा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका क्या है? प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा में अंतर बताना है और ओम का नियम लिखना है। फिर दीर्घ का क्वेश्चन है प्रतिरोध और विभवांतर का मात्रक लिखें और ओम के नियम को सत्यापित करें। और 10 में बोला है कि कारण बताना है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है और अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। फिर रसायन शास्त्र का क्वेश्चन है इसी तरीके से, तो इसको आप लोग खुद से अगर सॉल्व करें तो ज़्यादा फायदा होगा। बाकी दीर्घ भी दिया गया है, मैचिंग है क्वेश्चन में। आगे जीव विज्ञान का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है और इसका दीर्घ नीचे दिया गया है। तो बस यहीं तक है।